देश का पेट भरने वाला राज्य पंजाब एक बार फिर कुदरती आपदा से जूझ रहा है। पंजाब के 7 जिलों में बाढ़ कहर बरपा रही है। इन जिलों में न केवल लोगों को घर बार अपने खोने पड़े हैं, बल्कि खड़ी फसलें भी नष्ट हो गई है, उनके मवेशी मर गए हैं और उनकी जीवन भर की जो गाड़ी कमाई थी बाढ़ के पानी में बह गई है। नमस्कार, मैं हूं मंजीत सहगल और आप देख रहे हैं पहरेदार। दोस्तों, हर साल की तरह अब की बार भी पंजाब में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। पंजाब के 7 जिले, जिनमें पठानकोट, होशियारपुर, गुरदासपुर, कपूरथला, तरनतारन, फाजिल्का और फिरोजपुर शामिल हैं। 4 राज्य की प्रमुख नदियां सतलुज, रावी, ब्यास और उज, ये इन नदियों में बाढ़ आई हुई है और बाढ़ की वजह से पंजाब का हजारों एकड़ कृषि क्षेत्रफल डूब गया है। गांव दुनिया से कट गए हैं। उनके जो लोग हैं वो बेघर हो गए हैं। बहुत सारे लोग उनके कच्चे घर गिर गए हैं या फिर पानी में डूब गए हैं। इस वक्त उनको मदद की दरकार है और सबसे पहले मदद आनी चाहिए सरकार की तरफ से, लेकिन सरकार बदइंतजामी की वजह से एक बार फिर सुर्खियों में है। आपको बता दें कि जिस रोज़ पंजाब के गाँवों में बाढ़ का पानी घुसा, उस दिन मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्य में नहीं थे। वो तमिलनाडु में बतौर मुख्य अतिथि एक स्कूल में थे, जहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम था कि स्कूलों में ब्रेकफास्ट दिया जाना है और भगवंत मान वहाँ पर ये कहते भी पाए गए कि उनका मन तमिलनाडु से जाने का नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, जब वो ट्रोल हुए, जब अपोजिशन ने उनके ऊपर तोहमतें लगाई तो उनको दौड़कर पंजाब वापस आना पड़ा। और दोस्तों, जैसे ही भगवंत मान पंजाब आए, उन्होंने कुछ बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और अपनी एक बाइट में वो कहते देखे गए कि उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर अब लोगों की सेवा में लगा दिया है। अब वो अपनी कार से ही पैदल चंडीगढ़ जाएंगे। बहुत बड़ा सेक्रीफाइस मुख्यमंत्री आपने कर दिया, लेकिन आपको मालूम होगा कि जनता भूलती नहीं है। आपका यही हेलीकॉप्टर चुनावी दौरों में उसका बेजा इस्तेमाल होता रहा। दिल्ली के कुछ नेता उसमें घूमते फिरते रहे। जनता के काम आने की जब बात आई तो आप एक बार फिर से ट्रोल हो गए। लेकिन क्योंकि जब आपका हेलीकॉप्टर राहत सामग्री आसमान से गिरा रहा था तो इतनी ऊंचाई से गिरा रहा था कि वो नीचे पहुंचते ही पानी में गिर रही थी, लोगों को नहीं मिली। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। 2 वीडियो वायरल है। एक मुख्यमंत्री का यह कहना कि उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर जनता की सेवा में लगा दिया और दूसरा वीडियो वो कि किस तरह से उनका उड़न खटोला जो राहत सामग्री फेंक रहा था, कितनी ऊंचाई से फेंक रहा था और उसका कोई फ़ायदा जनता को नहीं हुआ। उल्टा आप ट्रोल हो गए। एक बार फिर पंजाब की भगवंत मान सरकार कटघरे में है बदइंतजामी की वजह से, क्योंकि जब पंजाब में बाढ़ का पानी घुसने वाला था, आप राज्य में नहीं थे, आपके अधिकारी सो रहे थे। आपको संज्ञान लेना चाहिए था हिमाचल प्रदेश से कि जब हिमाचल प्रदेश के नदी नाले और डैम लबालब भर रहे थे तो कुदरती तौर पर वो पानी तो बहकर पंजाब ही आना था। आपने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि पंजाब के हज़ारों लोगों को बेघर होना पड़ा। उनके मवेशी मर गए, उनकी जीवन भर की कमाई पानी में बह गई और इस वक्त वो बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उनको मदद की दरकार है, लेकिन मदद नहीं मिल रही है। मदद मिलेगी भी नहीं, क्योंकि आपका खाना जो खजाना है वो खाली है। आप दावा तो करते हैं आपका खजाना भरा हुआ है, लेकिन वो खजाना मदद के लिए इस वक्त आता दिखाई नहीं दे रहा है। आपके हाथ पांव फूले हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन पंजाब के लोगों को केंद्र सरकार की, सेना की, एनडीआरएफ की मदद ज़रूर मिली है। कुछ ब्यूरोक्रेट्स जैसे अमृतसर की डिप्टी कमिश्नर भी पानी में भीगते हुए नजर आए, लेकिन ज़्यादातर जो नेता, चाहे वो रूलिंग गवर्नमेंट के हों या फिर अपोजिशन के, उनके लिए तो बाढ़ एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी है। वो जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग पानी की बोतलें बांटते हुए दिखाई दिए, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए कुछ ही इलाकों में नज़र आए। जैसे ही उनका अपॉर्चुनिटी उनको मिला, वो वहाँ से चले गए। अब आम लोगों को कुदरती आपदा से जूझना पड़ रहा है, जिनके घर पानी में डूब गए हैं, घर नष्ट हो गए हैं, मवेशी पानी में बह गए हैं, उनकी जीवन भर की कमाई बह चुकी है। अब उनको उसी आपदा से जूझना होगा। और अगर सरकार ने समय रहते इस आपदा के प्रबंधन किए होते हैं, आपदा को लेकर कोई इवैक्यूएशन प्लान बनाई होती या लोगों को पहले आगाह किया होता, तो शायद कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा सकता, जिनको बाद में हेलीकॉप्टर के ज़रिए इवैक्यूएट करना पड़ा। खैर, सरकार को अब की आपदा से ज़रूर सबक लेना चाहिए। बरसात का मौसम आते ही कुछ हमें
या सरकार को इस तरह के प्रबंध करने चाहिए ताकि लोगों को उसका नुकसान ना हो। समय रहते बाढ़ की सूचना लोगों को दी जानी चाहिए ताकि वो सुरक्षित जगहों पर स्वयं ही पहुंच जाएं और उनका उतना ज़्यादा नुकसान ना हो। लेकिन अफसोस की बात है कि पंजाब में बदइंतजामी की वजह से सरकार एक बार फिर लोगों के गुस्से का शिकार हो रही है। लोग बड़े गुस्से में हैं। कुछ लोग ये भी कहते पाए गए कि सरकार के लोगों को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, खासकर राजनेताओं को, जिनको बुरे वक्त में लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन अफसोस वो नज़र नहीं आए। लेकिन जब ट्रोल हुए, जब अपोजिशन पार्टीज़ ने सरकार को घेरा, तो कुछ मंत्री राहत कार्यों में ज़रूर जुटे हुए दिखाई दिए, लेकिन फिर भी जनता को उसका कोई संतोष जनता के दिलों में नज़र नहीं आया। और यही कारण है कि अब की बार पंजाब सरकार एक बार फिर से लोगों के गुस्से का शिकार हो रही है। कुछ दिन पहले ही सरकार की एक विवादित लैंड पूलिंग पॉलिसी की वजह से भी सरकार के प्रति किसानों में गुस्सा था। और अब जब बाढ़ आई है और बाढ़ के जो बदइंतजाम सरकार के नज़र आए, उसकी वजह से जो किसान हैं, जो आम लोग हैं जिनके घर पानी में डूब गए हैं, मवेशी बह गए हैं, फसलें, खड़ी हुई फसलें तबाह हो गई हैं, वो एक बार फिर से सरकार के प्रति गुस्से में है। इस वक्त सरकार का फ़र्ज़ बनता है कि अपने खजाने में जो मुख्यमंत्री के मुताबिक कभी खाली नहीं होता, उसमें से दान करें, लोगों की मदद करें, ताकि जिनको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए पर्याप्त वो धन जुटाया जाए। ये ना हो कि एक बार फिर से आप केंद्र सरकार की तरफ टकटकी लगाए हुए देखें और क्रिटिसाइज़ भी उन्हीं को करें, और जबकि फ़र्ज आपका था। बहरहाल पंजाब के लोग आपदा से जूझ रहे हैं। उनको अपने जीवन भर की कमाई गंवानी पड़ी है, घर उनके नष्ट हो गए हैं, मवेशी बाढ़ में बह गए हैं, और वो एक तरफ से जहां मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक नुकसान भी उनका बहुत हुआ है। सरकार को अब की बाढ़ से सबक लेते हुए भविष्य के लिए तैयारी करनी चाहिए ताकि लोगों को इस तरह की तकलीफ़ ना उठानी पड़े। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान उन सरकार की मजबूत होनी चाहिए जो समय रहते लोगों को आगाह करे ताकि उनका नुकसान कम हो। दोस्तों, ये था आज का वीडियो, आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो जब तक हम हाजिर होते हैं नए बुलेटिन लेकर, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।